Hello everyone. So right now this is our second day in Vladivostok city. और अभी हम थे यहाँ पे पॉलीक्लिनिक जहाँ पे बच्चों को हमने फोटोग्राफी और कुछ मेडिकल चेकअप्स करवाए हैं। इसके बाद अभी यहाँ से बच्चों को सर्टिफिकेट मिला है, तो इसके बाद बच्चे जो है परमानेंट हॉस्टल में शिफ्ट होंगे। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा शिफ्टिंग का पूरा प्रोसीजर। अभी बच्चे जो है टेम्प्रेरी हॉस्टल में स्टे किया रात को, और अभी सारे चेकअप्स करवा के और परमानेंट में हम जाएंगे बच्चों के साथ में। आपको रूम्स पे दिखाऊंगा। बाकी मेरे सामने जो है दिस इज लाइक अभी आपको दिखने वाला, थोड़ी धूप हो रखी है यहाँ पे। वी आर एट द मेन कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी, और सामने जो आप देख पा रहे होंगे एक बस भी आ रही है। तो कैंपस इतना बड़ा है यूनिवर्सिटी का कि इंटरनली जो है यहाँ पे बसेस चलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी चलती है। सो दिस इज द कंप्लीट कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये जितनी भी आप बिल्डिंग्स ऊपर से नीचे, यहाँ पे हॉस्टल्स है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, ये सारी बिल्डिंग एकेडमिक बिल्डिंग्स, बीच में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग भी है, इस तरफ भी हॉस्टल्स है, और यहाँ पे पूरा ओशन है। सो लाइक काफ़ी बड़ा कैंपस है यूनिवर्सिटी का। इस तरफ जो है आप देख पा रहे हो वहाँ पे एक शॉप भी है जहाँ पे सामान मिलता है ग्रोसरीज वगैरह का, और इस तरफ जो है ये बेसिकली होटल्स है। तो यहाँ पे भी बच्चे रहते हैं, इनका प्राइस ज़्यादा होता है। सो कल रात को बच्चे आए थे, और सामने जो है हॉस्टल्स में यहाँ पे 4-5 हॉस्टल्स है। यहाँ पे टेम्परेरी हॉस्टल भी है और यहाँ पे परमानेंट भी है। और ये वाले हॉस्टल बेसिकली उन बच्चों को मिलते हैं जिनकी रेटिंग थोड़ी कम है। यहाँ पे हॉस्टल जो मिलते हैं रेटिंग के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेरी हॉस्टल बच्चे रुके थे। और एक फनी चीज़ आपको मैं बताऊँ, तो कल बच्चे आए थे, तो जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे थे फर्स्ट ईयर के बच्चे, वो उनसे पूछते हैं कि लाइक आपसे कितने एक्स्ट्रा चार्ज लिए। बेसिकली फार ईस्टर्न में यहाँ पे काफ़ी सारी एजेंसीज है जो पहले कम चार्ज बोलती है, और फिर मतलब बाद में जैसे आपका एडमिशन हो जाता है फिर आपसे वो हिडन चार्ज लेके आती है, और तब कोई कुछ कर भी नहीं पाता, नहीं तो एडमिशन कैंसिलेशन की धमकी मिलती है, अदरवाइज कोई और इशू क्रिएट होता है। तो ये चीज़ें होती है। यहाँ पे आके भी जैसे आप लैंड करोगे, यहाँ से आप एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिए जाएंगे, ये बोल के नहीं तो अदरवाइज आपको हम यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। तो ये चीज़ें कॉमन है काफ़ी, और हम एज अ कंपनी चीज़ कर नहीं सकते। तो अक्सर लाइक फार ईस्टर्न में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे है ऐसे काफ़ी एजेंसी जो कम में बोलती है, पहले फिर बच्चे काफ़ी लेके आती है और फिर बाद में हिडन चार्जेस लेती है, रिव्यूज वगैरह इंडिया में ले लेती है, और फिर यहाँ पे आने के बाद दुनिया भर के एक्स्ट्रा चार्ज, ये चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज पहले बोलते हैं नहीं होता कुछ भी, फिर यहाँ पे आके या फिर इंडिया में जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा, वीज़ा लगने चला जाएगा, तब आपको बोलेंगे, तब आपसे लेंगे। तो ये चीज़ें होती है काफ़ी कॉमन, और कई लोग हमें बोलते हैं कि आप भी ऐसा कर लो, बट हम वो चीज़ कर नहीं सकते। हमारे एथिक्स से पूरे अगेंस्ट जाती है चीज़ें। जो भी हम चीज़ें बताते हैं उससे कभी भी कोई हम एक्स्ट्रा चार्ज किसी बच्चे से लेते नहीं है, और हमारी सर्विस भी रहती है। कभी भी कुछ भी 6 ईयर में सपोर्ट चाहिए होता है, हम वो देते हैं। बेसिकली जो बोलते हैं वो करते हैं और वो निभाते भी है। सो दिस इज अबाउट इट। काफ़ी फनी चीज़ था बच्चों के लिए भी। बच्चे हमसे पूछ रहे कि सर ऐसे हमसे पूछ रहे थे। यहाँ पे काफ़ी कॉमन है, पहले कम चार्ज बोल के फिर हिडन चार्ज बच्चों से एक्स्ट्रा लेना। टोटल यहाँ पे 7 हॉस्टल बिल्डिंग्स है। ये 2.1 से स्टार्ट है, फिर 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और 2.6, 2.7। दिस इज नॉट यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, दिस इज एक्चुअली दी हॉस्टल। तो कुछ बच्चों को हॉस्टल लाइक बिल्डिंग नंबर लाइक 11 में मिला है, कुछ बच्चों को सामने जो है दिस इज 10 नंबर हॉस्टल यहाँ पे मिला है। तो अभी इन बच्चों का तो रूम अलॉटमेंट हो गया है। तो रूम पे मैं गया नहीं, बच्चों को की दिलवा दी है, बच्चों को बेडशीट बता दी कहाँ पे मिलेगी, क्योंकि सामने वहाँ पे बच्चे वेट कर रहे हैं। तो उनको भी रूम अलॉटमेंट करवा के और उनकी भी कीज और सारा सब कुछ दिखा के फिर मैं सेपरेटली आऊँगा और यूट्यूब वीडियो बनाऊँगा पूरी हॉस्टल टूर के, बाकी सब चीज़ें के। सो सभी स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट हो गई रूम्स की। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी यहाँ की कि बच्चों को उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग किन किन को साथ में रहना है। जैसे 2 गर्ल्स उनको साथ में रहता, उनको साथ में मिला, 3 गर्ल्स उनको साथ में मिला। सेम दोनों हॉस्टल्स में 11 बिल्डिंग और 10 दोनों हॉस्टल्स में सेम सिनेरियो था। अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बच्चों को रूम्स मिले। तो बच्चे भी काफ़ी खुश है और सेटल भी हो गया है। रूम्स यहाँ पे बेसिकली 2 और 3 सीटर है।
टू सीटर वो मोस्टली फील्ड है, 3 सीटर ज़्यादा अवेलेबल थे। सो अभी मैं भी काफ़ी थक गया हूँ। सो आज बच्चों का बेसिकली मेडिकल चेकअप और हॉस्टल शिफ्टिंग, परमानेंट हॉस्टल शिफ्टिंग हो गई, उसकी भी फीस वगैरह सब पे हो गई है, बच्चों ने अपनी खुद से फीस पे करी है। और अभी सोच रहे हम रेस्ट कर लेते हैं आज के लिए, क्योंकि काफ़ी थकावट भी हो गई है और शाम भी हो चुकी है। तो मेरा प्लान तो ये है कि शाम को बच्चों को सिटी लेके जाऊँ। सिटी में जैसे अभी हवाएं चल रही है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो ठंड होने लगी है। थोड़ा बहुत अपना जैकेट्स और शूज़ वगैरह बच्चे खरीदे लेंगे तो ये कि अच्छे से मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। ठंड भी जल्दी पड़ने वाली है यहाँ पे। अभी देखते हैं, अभी तो मैं जा रहा हूँ सिटी में जाके देखते हैं, प्लान करेंगे बच्चों के साथ में, उस अकॉर्डिंग फिर मैं आपको शो करूँगा। ज़्यादा थकावट इसलिए हो गई क्योंकि पूरा कैंपस ऊपर नीचे ऐसे हो गया कि बहुत स्टेप्स हो गए आज हमारे सबके। वैसे तो बसेस चलती है बट बस से कम ही ट्रैवल किया, तो जो कैंपस भी सारा दिखा दिया। बस चढ़ाई की वजह से जल्दी थकावट हो जाती है। So I am back at my apartment. मेरे पीछे जो है दिस इज व्लादिवोस्टोक सिटी एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। सो अभी हमने प्लान किया है कि आज एक्चुअली हवा काफ़ी चल रही थी, तो बेटर यही है कि बच्चों को जैकेट्स और ग्लव्स ये सब दिलवा दिया जाए। तो सभी बच्चों को मैंने बुला लिया है सिटी में, हमारे टीम मेंबर लेके आएंगे। तो 6:30-7 बजे तक बच्चे यहाँ पे आएंगे। फूडिंग वगैरह का अरेंजमेंट हमने सिटी के अंदर ही कराया, और बच्चे थोड़ा चीज़ें एक्सप्लेन भी करेंगे रशिया में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, और भी रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं, ताकि उनका स्टे यहाँ पे अच्छे से बीते और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई विल मेक अनदर व्लॉग फॉर अनदर डे। कल हमें काफ़ी वर्क है और भी बच्चों का आईडी कार्ड्स बनना है, इंश्योरेंस बनना है, वो भी हम सारा बच्चों का वर्क कराएंगे। बेसिकली सारा वर्क करवाएंगे हम यहाँ पे बच्चों का, उसके बाद ही मैं यहाँ से लीव करूँगा। बाकी हमारे टीम मेंबर्स यहाँ पे रहेंगे जो 6 ईयर सपोर्ट के लिए रहेंगे हमेशा, और बाकी हमारी कंपनी we are available for the entire 6 years for any assistance required by the student। और अभी मैं आपको थोड़ा सिटी का व्यू दिखाता हूँ, आप भी देखिए व्लादिवोस्टोक।